हम लोग सीताराम को मानने वाले लोग हैं। हमारे लिए माता सीता मिथिला की वैदेही रही हैं और हमारे लिए रिश्ता मजाक का भी होता है। हमारे यहाँ लोग रामचंद्र जी को से मजाक भी करते हैं। तो हम लोग दोनों को पूछते हैं, हम लोग के लिए दोनों ही उतना ही सम्मान अंडर एस्टिमेट किया जाता तो ये संयोजक नहीं बनते। संयोजक का काम तो ये पहले कर चुके हैं। विधिवत इनको संयोजक के रूप में नहीं पेश किया गया, लेकिन जो इंडिया गठबंधन को एक सूत्र में बांधे हैं वो किसका काम है? वो तो संयोजक का ही काम है। कभी जो भी देश के बड़े लोग हैं नीचे तबके को हाई क्लास पर नहीं बैठाना देखना पसंद करते। अब इससे अनुमान करो जो बड़े बड़े लोग हैं, नीतीश कुमार अति पिछड़ा लोग साथ है, इसको कुर्सी पर बैठे देखना कैसे पसंद। 17 सीट के चुनाव लड़े, लेकिन अगर इस बार लालू प्रसाद यादव की आरजेडी साथ में है तो कम सीट मिलेगी, तो जो उनके सांसद हैं वो जेडीयू छोड़ के जाएंगे, तो जेडीयू आरजेडी। देखिए कौन क्या बोलता है, इस पर कोई बात नहीं बताएंगे। और ये बात जान लीजिए कि पहले अभी जो है ये सब बात आदरणीय नेता को तय करना है, हमारे गार्जियन है उनको तय करना है। इसमें हम लोग का कोई ये नहीं है, जो उनका निर्णय होगा हम लोग के लिए सर्वोपरि होगा। ये मंत्री जी, ये राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो है मनाया जा रहा है, इसमें मोदी जी के काफी ऐतिहासिक चीजों को दिखा रहे हैं। आप लोग जाएंगे राम मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में? देखिए हम लोग सीताराम को मानने वाले लोग हैं। हमारे लिए माता सीता मिथिला की वैदेही रही हैं और हमारे लिए रिश्ता मजाक का भी होता है। हमारे यहाँ लोग रामचंद्र जी को से मजाक भी करते हैं। तो हम लोग दोनों को पूछते हैं, हम लोग के लिए दोनों ही उतना ही सर्वमान है। आज देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ सीतामढ़ी में जो पुनौरा स्थान है उस जगह पे बड़ा सा मंदिर का निर्माण हो रहा है, कार्य चल रहा है। ऐसे भी पहले भी वहाँ पे आप जान लीजिए कि देश विदेश से भी लोग आते थे, पूरे भारत वर्ष से सभी वर्गों के लोग वहाँ पर उपस्थित होते थे। वो तो शुरू से ही तीर्थ स्थल रहा है। और रामचंद्र जी और सीता जी कोई सब किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, वो प्रभु है, सबके लिए है। निमंत्रण मिला है वहाँ। देखिए जो ये तो सबके लिए है ना। आप लोग जाएंगे? देखिए क्या करेंगे वो तो बात की बात है। हमारे पास तो हम लोग तो मिथिला के लोग हैं, तो हम लोग के लिए तो रामचंद्र जी स्वयं आए थे यहाँ, शादी हुआ कितना धूमधाम से हुआ, सब चीज हुआ। तो हम लोग के लिए तो कुछ नहीं है, शुरू से ही है। हम लोग शुरू से सीताराम कहने वाले लोग हैं। हवाई अड्डे पर ललन सिंह को साथ लेकर निकले थे नीतीश जी, उसके बाद कल घर भी छोड़ने के लिए गए, तो क्या डर सता रहा है क्या लोगों का? देखिए ऐसा बात नहीं है। आप लोग ये बात सुने होंगे कि उन्होंने कहा कि कोई आदमी को कोई डर नहीं सताता है। आप जान लीजिए उनका रिश्ता 37 साल पुराना है। रिश्ता कोई एक दिन का बात नहीं होता है। ये तो अनर्गल बातें, चाल चल करके दाल गलाने वाले लोग बहुत बात कहते हैं। वो लोग चाल चलते हैं, दाल गले कैसे, इसलिए इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। ये एनसीपी के नेता है, उन्होंने राम को लेकर विवादित किया। उन्होंने कहा कि राम जो है जंगल में रहे 14 साल तो मांसाहारी है, ऐसा डिटेल आवट ने दिया है। देखिए कौन क्या बोलता है, जिसकी जैसी भावना प्रभु मूरत मिलिए तैसी। अब उसकी भावना क्या है वो जाने, लेकिन हम लोग की तरफ से तो ऐसा कोई बयान दिया नहीं है। कल तेजस्वी यादव ने मधुबनी में कहा था कि अगर राम जी समर्थवान होते तो अपना मंदिर खुद बनवाते, मोदी जी की जरूरत नहीं। देखिए ये सब अब वो क्या बोले इसके बारे में हमको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन भगवान सामर्थवान आर्थिवान तो नहीं, पर वो तो पूरी सृष्टि ही उनकी रचना है, हमारा भी उसी के अंश है, तो फिर क्या दिक्कत है उसको। मैम लेकिन गठबंधन में आप लोग सहयोगी हैं और बार बार इस तरह का बयानबाजी कई नेताओं के साथ हो रहा है, लेकिन आप लोग का कुछ एक्शन दिख नहीं रहा है। देखिए ऐसी बात है तो सब लोगों सभी पार्टियों के लोग इस तरह का काम करते हैं। आपको क्या लगता है जो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग राम के मानने वाले हैं, वो लोग इस तरह का बयान नहीं देते। वो लोग भी महिलाओं पर क्या क्या करते हैं, महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन है, इस तरह की बातें भी बहुत बार समाज में आए। तो आप लोग को उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो लोग किस तरह की बात करते हैं। तो सब लोग को जिसको जो मन में आता है, चाल चलता है दाल गले कैसे, इसलिए चाल चलता है दाल गलाने के लिए। मतलब उनके नाम पर जो है
सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून लाया गया था, कैसे देखते हैं सही? देखिए, हिट एंड रन कानून के बारे में आपको बता दें कि ये कानून सही या गलत का मायने नहीं रखता। मतलब है कि देखिए, एक गरीब आदमी होता है, कोई भी ड्राइवर, अब जो रणनीति है हमको लगता है हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा है, वो गरीब आदमी कहाँ कितना पूर्ति करेगा। उम्मीदवार बनाना चाहिए, मगर बैठकें कई बार हुई मगर संयोजक तक नहीं बने। मगर अब चर्चाएं तेज हो चुकी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सही- बात सुन लो, करत करत अभ्यास की जरमत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। बदराज जो था पहले जमाने में गुरुकुल में ही सब तरह की शिक्षा दी जाती, उसमें सबसे कमजोर पढ़ाई में बदराज था। उसको ज्ञान कहाँ मिला? कुआं पर जब बैसाख के धूप में गुरुजी उसको निकाल दिया और प्यास लगा जंगल में, तो जंगल में जाकर एक कुआं था, उसके बगल का जो किनारा था वो कटा हुआ था। जब पानी पिया, वो किनारे को देखा तो देखा रस्सी का घसा हुआ है। रस्सी का घिस करके पत्थर कट सकता है, तो हमरा तो हर शाम खून पीट का अथी दिमाग है, हम भी मेहनत करेंगे, ये भी कर सकता है। इसलिए जो अभ्यास पहले कहता था लिट्टी चोखा खाने के लिए आया, पहले कुछ कुछ करते रहता था। और चौथा बैठक जो हुआ, आप एक बार समझ लीजिए, कभी जो भी देश के बड़े लोग हैं नीचे तबके को हाई क्लास पर नहीं बैठाना देखना पसंद करते। अब इससे अनुमान करो, जो बड़े बड़े लोग हैं, नीतीश कुमार अति पिछड़ा लोग साथ, इसको कुर्सी पर बैठे देखना कैसे पसंद करते। इसलिए कुछ कुछ बयान दे करके किसी को अगुवाई दे दिया। कौन है मंत्री जी वो लोग जो नीतीश कुमार को नहीं बैठना देना चाहते हैं? पहले सुनो ना, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनो। थोड़ा सा तेज बोलिए। इस तरह के मानसिकता के लोग थे जो कि अपने आप को फलक होना शुरू हुआ। अब मेरा मानना है और पार्टी के लोग या और देश के लोग को जो मानना हो, मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब तक नीतीश कुमार को चेहरा को आगे नहीं कीजिएगा तो आपकी बात बनने वाला कहीं नहीं है। नहीं तो पुनर्मुसिका भवा, जिस जगह पर थे उसी जगह पर चले जाइएगा और बीजेपी की सत्ता आ जाएगी। इसलिए सबको एकजुट होकर के नीतीश कुमार को संयोजक बनावे और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषणा करे। मेरा सलाह है सब दलों से, सब मुख्यमंत्री से, महागठबंधन के सभी दलों से मेरा आग्रह है, विनती है, चेतावनी नहीं। संयोजक नहीं बनाया जाएगा तो क्या आप लोग अलग हो जाएंगे इंडिया गठबंधन? ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग तो भी लड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री की कोई इच्छा है जी जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बने, संयोजक बने, वो कभी नहीं अपना आपको अथी ख्वाहिश रखा है, लेकिन हम कार्यकर्ता, हम लोग का विचार है। मंत्री जी, आप मानते हैं कि जो आपकी सहयोगी पार्टियां हैं वो अंडर एस्टिमेट कर रही है, और आरजेडी जो आज कह रही है संयोजक के लिए, अगर ये पहले कहती तो ये बात पहले ही हो जाता? लगता है कि यही लोग नहीं चाहते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। समय पाए तरवर फरे केतुक सींचे नीर, समय होगा तो अपने आप फल में, वृक्ष में फल लग जाएगा, लेकिन समय से पहले घड़ा के घड़ा पानी डालिए, नहीं फलेगा। तो समय आएगा तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, चाहे वो संयोजक की बात है। बिहार के होने के नाते, मंत्रिमंडल के सदस्य होने के नाते, बिहार में जितना उन्होंने काम किया, सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेश में भी इसका असर दिखाई देता है। चाहे वो जातीय गणना हो, जल जीवन हरियाली हो, बहुत सारे ऐसे स्कीम है, नल जल योजना हो, घर घर तक जो पानी पहुंचाने का काम है, दूसरे राज्य भी इसको ग्रहण करते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ संयोजक क्यों, अगर सबसे अनुभवी हैं
तो फिर प्रधानमंत्री के लिए भी सबसे उपयुक्त और सबसे योग्य उम्मीदवार है, अनुभवी है। और हम लोग तो मानते हैं कि इनको कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन के अन्य नेता, ये बात उनको स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। और सीट शेयरिंग का काम चल रहा है, समय पर हो भी जाएगा, शुरुआत हो गया है, आप लोग भी देखिएगा। जो भी काम है सब समय पर होगा। लेकिन नीतीश कुमार से पूरा बात हो जाने दो, बारी बारी से करो। का नाम आगे किया है, तो वो तो सबका अपना अपना राय है ना, उनके कह देने से तो कोई कैंडिडेट नहीं हो जाएंगे। और अपना अपना राय देने के लिए गठबंधन में अगर 27 दल है तो 27 को अधिकार है अपना अपना बात रखने का। फिर सामूहिक रूप से उस पर निर्णय होगा, निर्णय सब मिल के लेंगे। अभी आप लोग सब अलग अलग से प्रश्न पूछते हैं, अलग अलग से हम लोग जवाब देते हैं, फिर सामूहिक रूप से आप लोग उसको निचोड़ निकालिएगा। तो हम लोग गठबंधन में सभी लोग अपना अपना राय देते हैं, लेकिन एक बात तो सब लोग मानते हैं ना, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे योग्य हैं, अनुभवी हैं, बिहार को आगे ले गए हैं, सेंट्रल में भी अनुभव है। तो इसलिए सब कोई कहते हैं संयोजक बनाया जाए। तो संयोजक ही क्यों, हम तो कहते हैं कि जब सबसे अनुभवी है तो उनको प्रधानमंत्री के रूप में क्यों नहीं। योग्यता पे सवाल करा कर रही है। बीजेपी से हमको क्या लेना देना है, बीजेपी से हमको क्या लेना देना है। हमारा इंडिया गठबंधन इसको तय करेगा कि कौन क्या बनेंगे, संयोजक और बनेंगे। जानते हुए कि बड़ा चेहरा है जो अगर अंडर एस्टिमेट किया जाता तो ये संयोजक नहीं बनते। संयोजक का काम तो ये पहले कर चुके हैं, विधिवत इनको संयोजक के रूप में नहीं पेश किया गया। लेकिन जो इंडिया गठबंधन को एक सूत्र में बांधे हैं वो किसका काम है, वो तो संयोजक का ही काम है। ये काम तो पहले ही बिना पद के ये कर चुके हैं। विलम्ब हो रहा है। अब अपना सभी लोग निर्णय पर पहुंच रहे हैं और सीट शेयरिंग का जो काम है वो लगभग अंतिम क्षण में। आप लोग ये चाहते हैं कि संयोजक तो भाई शुरू से कर रहे हैं काम, तो प्रधानमंत्री के नाम पे घोषणा हो जाना ये तो सब लोग मिल के करेंगे ना, ये किसी एक दल का काम नहीं है, ये पूरा इंडिया गठबंधन का काम है। और जब इंडिया गठबंधन भी इस पर निर्णय लिया कि हम लोग चुनाव के बाद इस पर निर्णय लेंगे, तो अब तो इस तरह का प्रश्न आना भी नहीं चाहिए। सर आपने कहा सीट शेयरिंग का मामला जो है अभी तक नहीं क्लियर हुआ, लेकिन हम कह रहे हैं ये अंतिम क्षण में है जी, अंतिम क्षण में, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। उसके बावजूद भी आपने कैंडिडेट उतार दिया है अरुणाचल प्रदेश में, क्या संकेत जहाँ जिसका लगता है कि यहाँ हमारा कैंडिडेट को लड़ना चाहिए वो वहाँ अपना कर दिए। सर एनसीपी के बड़े नेता हैं शरद पवार जी के दोस्त सही माने जाते हैं, तो क्या लगता है कि इस तरीके का बयान बार बार सनातन के विरोध में, आप प्रभु श्री राम के बारे में ये कहना कि वो मांसाहारी है, क्या इस तरह के बयान आपको नहीं लगता कि इंडिया वो उनका अपना बयान है। बिहार में हम लोग कभी भी किसी भी धर्म के खिलाफ न बोलते हैं, न ही हम लोग सुनना पसंद करते हैं। राम जी के बारे में तुष्टिकरण को लेकर बयान दिया है। नहीं, हम लोग कह दिए ना कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म को मानती है, सभी में विश्वास करती है, किसी का हम लोग भेदभाव नहीं करते, किसी के खिलाफ नहीं बोलते। ये राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया जा रहा है, आप लोग खुशी की बात है। अच्छा, कौन हिंदू होगा जो कहेगा हम किसी मंदिर में नहीं जाएंगे? जब मौका मिलेगा जाएंगे, सबका मंदिर है ना, तो सब कोई जिसका मन होगा वो जाएंगे, उसको रोकने वाला कौन है? अलग ठीक है सर, आप लोग भी जाते हैं, हम लोग भी जाएंगे।